देख रहे हैं नीलम टाइम्स मीडिया। मैं हूं नीलम तिवारी। आप सभी दर्शकों का नीलम टाइम्स मीडिया में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी मेंबर व महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी रानी अग्रवाल मैडम ने अपने निवास स्थान पर पत्रकार परिषद कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मुझे भिवंडी के अंदर 50 साल हो गए रहते हुए, और भिवंडी का सैकड़ों साल का इतिहास है। और जब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महारथी आते हैं और इलेक्शन में जीतकर, और भिवंडी की जो हमारी आम जनता की समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तो मैंने विचार किया कि जब पब्लिक डिमांड कर रही है, हमारे कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि मैडम आपके जैसे सुलझी हुई सीनियर महिला अगर भिवंडी में पहली बार आएगी तो सभी पब्लिक ने आपका काम देखा है शुरू से, तो सब आपके साथ आएंगे और हम सब आपके साथ हैं। तो मेरी आत्मा ने मुझे जवाब दिया कि भाई नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए। इसलिए मैंने भिवंडी पश्चिम से, भिवंडी की जो दुर्दशा है, भिवंडी की जो बदहाल खस्ता हालत है, ना यहाँ पे एजुकेशन का कोई बहुत बड़ा मॉब है, ना एक ही कॉलेज है यहाँ पे BNN कॉलेज, दूसरे कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन जो है बॉम्बे से अभी तक लोकल ट्रेन से नहीं जोड़ा गया है। एक ही हॉस्पिटल है, दूसरे कोई हॉस्पिटल नहीं है। स्कूल यहाँ पर, एजुकेशन यहाँ पर अच्छा नहीं है, जिससे कि हमारे भिवंडी के जो बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, जो अच्छी शिक्षा ले सके। ना पे यहाँ पे कोई रोजगार का कोई ऐसा जरिया है कि जहाँ पर बच्चे जाकर उनको कोई पढ़ लिख के यहाँ पे कोई रोजगार मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मेरी जो धड़कन है 50 सालों से जो धड़क रही है, मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर भिवंडी को एक इतना अच्छा, पूरे वर्ल्ड के अंदर भिवंडी का नाम है। जैसे यहाँ पर एक वस्त्रोद्योग के नाम से भिवंडी शहर जाना जाता है, ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि हर चीज में भिवंडी का नाम दुनिया के मनस्पटल पे होना चाहिए कि भिवंडी कोई जगह है। मैडम, लेकिन इसके लिए जो एक नियोजन होता है, नियोजन किस तरह का आपका रहेगा? लेकिन देखो, ये कांग्रेस पार्टी समुद्र है, और जिन्होंने पार्टी के अंदर काम किया, हर एक की इच्छा होती है पार्टी से टिकट मांगने की और पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सबकी इच्छा होती है। जैसे मेरी इच्छा हुई है, ऐसे सबकी इच्छा है। तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम उसके साथ खड़े हैं, उसका काम करेंगे। हमको पार्टी की सीट निकालनी है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई मुझे टिकट मिलनी चाहिए। मैं अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ क्योंकि मैं सीनियर हूँ, और पहली बार भिवंडी के अंदर महिला ने इतने जोशो खरोश से मतलब एक टिकट मांगा है। और मुझे यहाँ से दिल्ली तक सभी जानते हैं, मेरे काम के बारे में जानते हैं, मेरे उसके बारे अच्छी तरह जानते हैं। तो मैंने इसलिए अपनी दावेदारी पेश की है। सभी लोगों ने अपने अपने काम के बिहाफ पर दावेदारी पेश की है। कल आप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राणा आपने जो ग्रामीण मंत्री आपने कराई, शहर में एक चर्चा का विषय है कि विलास पाटिल साहब को कांग्रेस का टिकट मिलेगा, इसके लिए आज उठी, और आज आपका फिर दूसरा दावा है कि आपने भी टिकट मांगा है। तो ये जो पब्लिक में जो आज का जो ये मैसेज जाएगा, उसका क्या आपका आंसर रहेगा लोगों के लिए, जनता के लिए? देखो, मैंने अभी आपसे पहले ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी समुद्र है, इसके अंदर बहुत सारी नदियां आके गिरती हैं और निकलती हैं। विलास पाटिल जी ने, वो जन्मजात कांग्रेसी हैं, और उन्होंने अगर कांग्रेस ज्वाइन करी है तो मैं बोलती हूँ RR पाटिल साहब जो है हमारे सीनियर लीडर थे भिवंडी के, उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस को बनाया है, बढ़ाया है, और उनकी इच्छा थी कि विलास जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करे, और उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि उन्हें ज्वाइन करी है, और वो महापौर रह चुके हैं, उन्होंने टिकट मांगा है, तो टिकट तो एक ही को मिलेगी। तो पार्टी ने कोई किसी को कमिटमेंट नहीं करके पार्टी के अंदर उनको प्रवेश दिलाया है, कमिटमेंट नहीं किया है। समाजवादी पार्टी आघाड़ी में है, और समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र सुप्रीमो राघव आजमी ने भी कल दावा किया कि दोनों सीट
भिवंडी पूर्व और पश्चिम से हम आघाड़ी के साथ में मिलकर समाजवादी पार्टी की जीत लड़ाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, अबू आसिम आजमी जी ने अपनी इच्छा जाहिर की, बराबर है। हर पार्टी अपनी अपनी इच्छा जाहिर करती है। राष्ट्रवादी शरद पवार जी अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, नाना पटोले जी अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। हर पार्टी का जो हाईकमान है वो अपनी इच्छा जाहिर करेगा। लेकिन जो महागठबंधन है, ये सभी पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा है। जो ऊपर बैठ के तय होगा, जितनी सीटें जिसको दी जाएंगी वहां पर वो लोग लड़ेंगे। कांग्रेस को क्या मैसेज देना चाहिए? जो अभी जो चल रहा माहौल, राजनीतिक माहौल जो गर्म हो गया, उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारी भिवंडी की जनता हमारे कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार रहे उसको जिताए, जोशो खरोश से जिताए। जो कांग्रेस कर सकती है वो कोई काम नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ही देश चला सकती है, कांग्रेस पार्टी ही राज्य चला सकती है। बाकी किसी में दमखम नहीं है कि कोई ठीक है पानी के बबूले के जैसे आते हैं और चले जाते हैं, कोई 5 साल कोई 10 साल, इससे ज्यादा देश और राज्य चला नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ही चलाएगी और देश का यहीं पर विकास होगा और हमारे महाराष्ट्र राज्य का भी विकास कांग्रेस पार्टी के जरिए ही होगा। में देखा जाए कांग्रेस में बटी हुई, तो आने वाले चुनाव विधानसभा का चुनाव बन जाता है, ऐसे में देखा जाए तो कई लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर और गुटबाजी के हिसाब से भी किया है। लेकिन अगर पार्टी किसी को टिकट कंफर्म करती है तो क्या सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करेंगे, या तो फिर इससे कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान भी हो सकता है? इस पर आपकी क्या? नहीं, देखो, सबकी विचारधारा अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है। जिसको टिकट मिलेगा, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, अपने अपने पर्सनल विचार है सबके, वो अपने अपने व्यक्त करते हैं। लेकिन पार्टी का जहां सवाल आता है वहां सब एकजुट है और एक स्टेज पर और एक प्लेटफॉर्म पर है। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट रहेगा हम उसको विजयश्री दिलाएंगे। ये हमारा वायदा आपके सामने। आज हमारा भिवंडी शहर जो है टोरेंट की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। मैं चाहूंगी, मेरा सबसे पहला भिवंडी वासियों को ये एक वायदा रहेगा कि मैं टोरेंट की समस्या से भिवंडी वालों को निजात दिलाऊंगी। ये मेरा पहला वायदा रहेगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ की एक 70% जनसंख्या जो आबादी है वो झोपड़पट्टी में रहती है। जो एक एक झोपड़पट्टी के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 हजार का बिल आता है। जो 7-8 हजार महीने का कमाने वाला आदमी अगर 4,000 बिल भरेगा तो अपने बच्चों का एजुकेशन कैसे करेगा, अपने दवाई पानी कैसे करेगा, अपने घर का राशन पानी कैसा चलाएगा, किस तरह से वो जिएगा। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि मैं टोरेंट से छुटकारा दिलाऊंगी। या दूसरी यहाँ पर महाराष्ट्र पावर है, टाटा पावर है, वहां पर यहाँ पर लाके उनको एक दूसरा सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा, जिससे कि वो दूसरी लाइन ले सके और टोरेंट से उनको निजात मिल सके। दूसरा, हमारा इंडिया अलायंस जो है वो आज बहुत देश के अंदर मजबूत है। और आपने देखा होगा कि देश के अंदर जो कुछ ये काउंटिंग के जरिए जो कुछ गलतियां हुई हैं वो दोबारा नहीं दोहराई जाए, क्योंकि नहीं तो हमारी सरकार बनने वाली थी। कुछ गलतियों की वजह से काउंटिंग में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों की वजह से हमारी सरकार नहीं बन सकी। लेकिन हमारी देश की जनता समझ गई है और इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। आगे आने वाला समय जो है वो इंडिया अलायंस का रहेगा और हमारे राहुल जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हम आपको आज विश्वास दिलाते हैं। हम आपको बता दें कि इस पत्रकार परिषद में कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। जो विषय था, ये जो विकास पाटिल की जो एंट्री लाई गई जो शहर में और कांग्रेस पार्टी में जो चर्चा का विषय बना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं स्वर्गीय आर पाटिल साहब से पहले आपसे बात करूंगा कि स्वर्गीय आर पाटिल साहब जो हमारे कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता थे और हम लोग हमेशा उनके साथ में काम किए। कांग्रेस को उन्होंने बढ़ाया है और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने आज जो मैं बड़ा हूँ ये उन्हीं की देन है।
और विलास पाटिल जो है कांग्रेस पार्टी में या किसी और पार्टी में कभी नहीं थे, और वो कांग्रेस पार्टी में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जो साहब है, वो हमारे, उनके नेतृत्व में हम सब से थे। रानी मैडम थी, हम थे, और भी रेहाना अंसारी, हम तमाम लोग थे। तो वो आए हैं, उनका वेलकम है। क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस तरह से अभी आज मैडम ने भी कहा है कि विधानसभा पश्चिम से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके बारे में क्या है? मैडम को सबसे पहले मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा आपके चैनल के ताल्लुक से। हम तमाम लोग उनके यहाँ पे हाउस पे बैठे हैं, और मैडम का बहुत ज़्यादा वक्त जो है कांग्रेस पार्टी में और लोगों की सेवा में गया है। और महिला सीट अगर मिलती है, महिलाओं को अगर नेतृत्व देते हैं, तो मैं समझता हूँ रानी अग्रवाल मैडम जो है, ये उनका हक है, उनका अधिकार है। और हम लोग उनके लिए जो है ना पार्टी में भी लड़ेंगे टिकट के लिए, और लोगों से मिलेंगे भी। और क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे उनको? मैं हमारी मैडम, हमारी लीडर का इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। ये जो महिलाओं की तरफ से जो इन्होंने उम्मीदवारी मांगी है, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो पहली बार किसी महिला ने टिकट मांगा है, वो भी ऐसी महिला जो 47 साल से कांग्रेस की आन बान शान रही है और लोगों के बीच में रह के लोगों का काम करी है। मैं ऐसी हमारी होनहार लीडर रानी अग्रवाल जी का मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो मांग की है, इंशाअल्लाह ताला अगर आपको टिकट मिलेगा तो पूरी भिवंडी की महिला आपके साथ है, और सभी लोग मिलकर आप इंशाअल्लाह ये हम सीट चुनकर लाएंगे। और ये एक हमारी प्रियंका गांधी का नारा है, लड़की हैं लड़ सकते हैं। ये तो बड़ी भाग्य की बात है कि बहुत देर से जगे। एक्चुअली मैडम का योगदान मैं कौन हूँ अकेला बताने वाला, पूरा भिवंडी का एक एक शख्स कांग्रेस का जानता है कि रानी मैडम ने पिछले 47, 48, 50 साल में कांग्रेस को बहुत कुछ दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर आज ऑल इंडिया के एक पद तक वो पहुंची है, तो ऐसे ही नहीं पहुंची। तो देखिए, एक बात मैं साफ बताना चाहूँगा कि इंडिया अलायंस मतलब इंडिया का जो भी आदमी टिकट लाएगा वो चुन के आएगा। ये बात पत्थर के लकीर पे लिखने जैसी बात है। इस वक्त कार्यकर्ताओं का समय नहीं, इस वक्त समय कांग्रेस का है कि कांग्रेस ने ऐसे मजबूत उम्मीदवार को टिकट देकर ये बताना चाहिए कि हाँ, हम इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और रानी मैडम को मैं शुभेच्छा दूंगा कि आप टिकट लाइए, और हम लोग आपके पूरी भिवंडी, सिर्फ हम नहीं, पूरी भिवंडी आपके साथ है। के लिए शुभेच्छा देता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से इच्छा जाहिर की, समाज में जिस तरह से आज तकलीफ़ें चल रही हैं, भिवंडी के लोग जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन तकलीफ़ों से, उन्होंने क्योंकि सब समय उन्होंने देखा है, नीचे से लेकर ऊपर तक मैडम ने पूरा दिल से समझा है, और उनकी तकलीफ़ों को गहराइयों से समझने के कारण मैडम ने ये कदम आगे बढ़ाया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, और मैं कांग्रेस पार्टी से विनती भी करता हूं और चाहता भी हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दे जो समाज के बीच में अपना वर्चस्व बहुत अच्छे ढंग से बना के रखे हैं, लोगों को दिलों से जोड़ के रखा है। पार्टी के अलावा, पार्टी से तो सभी जुड़े हुए हैं, पर दिलों से जोड़ के रखने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलता है। और वैसे भी आजकल महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो ये मैडम एक मिसाल है, और इनके अंदर वो काबिलियत है कि सभी महिलाओं को और सभी लोगों को आगे लेकर जाने की इनके अंदर काबिलियत है, और इन्हें टिकट मिलना चाहिए। ये अच्छा से अच्छा काम कर सकती हैं, सभी महिलाओं को जोड़ कर रखेंगी, पार्टी इससे मजबूत होगी। केवल इसी स्तर पर नहीं, मैडम तो हर जगह, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, शुरुआत से ही हम कांग्रेस के गढ़ से ही हैं, और हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, या उससे पहले हम तो उस समय के हैं जब राजीव गांधी जी आया करते थे, हम लोगों की मुलाकात होती थी उनसे, मैं उस समय से हूँ। तो मैं यही विनती करना चाहता हूँ, आज मैं मैडम के साथ में रह करके ये चाह रहा हूँ कि मैडम को किसी भी तरीके से यहाँ से टिकट मिले, मतलब इनके बारे में सोचा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी प्रत्याशियों ने, जितने लोगों ने पर्चा भरा है, वो सबकी दावेदारी ठीक है,
पर उसके ऊपर ये विचार करना चाहिए कि कौन कितना योग्य है और कौन कितना इस समाज में अपनी पकड़ रखता है, कौन समाज का कल्याण कर सकता है, कौन शहर का विकास कर सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और किससे लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं, जो सबसे अहम बात है। तो बाकी तो दावेदारी सबकी होगी। तो मैं तो पार्टी से यही विनती करूंगा कि मैडम को जो है एक बार मौका दिया जाए और जो प्रियंका गांधी की बात अभी मैडम ने कहा वो भी बात सबसे हो जाएगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इसका भी एक अच्छा सा उदाहरण पेश हो जाएगा। मैं तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ख़ास तौर से यहाँ पर जितने भी मीडिया के पत्रकार आए हुए, मैं दिल की गहराइयों से मैडम की, रानी अग्रवाल मैडम की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रानी अग्रवाल मैडम, जो पीसीसी मेंबर भी है और एआईसीसी के मेंबर भी है, उसने फॉर्म भरे 8 तारीख को। फॉर्म भरने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है से शहर का विकास करना। आज जो शहर की जो हालात है, चाहे रोड का हो, चाहे टोरेंट पावर का समस्या का हो, चाहे आज महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, टमाटर कभी 100 से ज़्यादा है, कभी 100 से कम है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैडम हमेशा जो लोकल मुद्दे और नेशनल मुद्दे, उसके ऊपर हमेशा मैडम अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी पब्लिकली मीटिंग होती है, उसके ऊपर है ना हमेशा बात रखते और उसके बारे में बहुत ही संजीदा के साथ मीडिया के सामने भी और पब्लिक मीटिंग में भी अपनी बात रखते और उसको सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करते। और अगर इन केस कांग्रेस पार्टी टिकट देती है हमारी रानी अग्रवाल मैडम को, तो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ की टोरेंट पावर की, उसको सॉल्व करेगी। मैं पूरी यकीन दिलाता हूँ ज़रूर उसको सॉल्व करेगी सबसे पहले। और दूसरी जो यहाँ की समस्या है जो गटर की, क्योंकि बारिश होती है, बारिश होने के बाद पूरी भिवंडी शहर में पानी जमा हो जाती, स्कूल के बच्चे को, चाहे छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी स्कूल जाते हैं उसको तकलीफ होती है, एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक की समस्या है, उसको ज़रूर मैडम सॉल्व करेगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कांग्रेस पार्टी ज़रूर टिकट देगी इनको। और मैं मैडम के लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, अगर मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है। और अगर मेहनत हमारी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रानी अग्रवाल की जैसी हो तो ये इतिहास बनाती है, ये इतिहास बनाती है। इसी तरह सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए नीलम टाइम्स मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।